तो अब एडवाइजर्स जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट 30,000 टच कर जाएगा और नहीं तो 29 बहुत आराम से, यानी कि यहाँ से 12-15% वो आराम से देख रहे हैं और इंडेक्स का देख रहे हैं। तो अगर ये फंड आराम से 12% ऊपर जाने वाला है तो ये फंड तो बहुत आराम से 15 to 20 की रेंज में बहुत आराम से रह सकते हैं। तो मैं जाना चाहूँगा उन लोगों की तरफ जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी डिग्रीज पब्लिकली हैं कि हाँ भाई ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग इस इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो 2026 में आपका पोर्टफोलियो कैसा चलेगा और मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि हमने 2-3 वीडियो बनाई थी इसके बारे में कि रिसर्च वर्क करा था, जहां पे हमने ये बताया था कि यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं यूट्यूब पे, उन्होंने क्या बोला था कि 2026 में क्या होने वाला है। और जो सच में जिनको हम बोलते हैं कि यार पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रिसर्च वर्क करती हैं और वो फिर बताती हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कहाँ जाएगा। तो दोनों हमने वीडियोस बनाई थी, लेकिन उन वीडियोस पे उतने व्यूज़ नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि हर किसी को रिजल्ट चाहिए, सीखना कोई नहीं चाहता। और जब मैं बोलता हूँ ना, जब मैं अपनी चीज़ों का प्रमोशन करता हूँ कि जो लोग सीखना नहीं चाहते वो लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो आपको तो बस प्रमोशन करना है। प्रमोशन ऐसे लोगों के लिए ही है कि जो सीखना नहीं चाहते, और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा वो सच में सीखना चाहते हैं, वो रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ नाम जान के खुशी हो जाती है कि यार ये नाम पता लग जाए कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, तो यकीन मानो चीज़ें नहीं सही चलने वाली जब तक आपको अपने म्यूचुअल फंड के बारे में खुद नहीं पता। और दूसरा तरीका फिर वही है, अगर आपको खुद नहीं पता तो आपको एडवाइज़र की हेल्प चाहिए होगी, तो फिर उसके लिए स्क्रीन पे नंबर है आपके पास कि आप एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो चला सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट और रिव्यू में फ़र्क होता है, तो इस नंबर पे प्लीज़ 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 रिव्यू के लिए मत बोलिएगा। ये मैनेजमेंट के लिए है, अगर आप हमारे थ्रू अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हो तो। और चलिए अब आगे चलते हैं, और 2026 की जब हम बात कर रहे थे तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाके बताते हैं कि हमने उस वीडियोज़ में क्या क्या कहा था, ताकि आप यहाँ भी सीख सको और साथ में आपके पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो जाएंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इनके पास है। सबसे पहले जेएम फ्लेक्सी कैप है, तो 2 अच्छे फंड हैं, मेनली लार्ज कैप में ही पैसा जा रहा है, लेकिन फिर कोटक मल्टी कैप भी ले लिया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। चलो आपने ये बहुत अच्छा पोर्शन बनाया कि आपने मिड कैप बार बार नहीं लिया या एक ही में ख़त्म कर दिया सब कुछ, और 2 स्मॉल कैप आपने कॉम्बिनेशन बना लिया स्मॉल कैप का, लेकिन आपने ऊपर फ्लेक्सी कैप का कॉम्बिनेशन बना के फिर ये भी ले लिया, तो सेंस नहीं बनता इनका। इससे अच्छा तो यही था कि ये तो 5 फंड यही ले लिए जाते, एक पराग हो जाता है, एक जेएम हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जेएम नहीं लेना था तो कोटक भी अच्छी चॉइस हो सकती थी, और फिर मोतीलाल, बंधन और इन्वेस्को लिया जा सकता था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इन तीनों के ऊपर आपकी नज़र बहुत ज़्यादा पैनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आउट मतलब ऐसे हो जाएंगे कि यार फंड रिटर्न ही नहीं दे रहा। और फिर मैं आपको बताता हूँ, अब एक सीक्रेट बता देता हूँ, और वो सीक्रेट आपको बहुत काम आने वाला है। अब देखो क्या होगा, मोस्टली हमारा पोर्टफोलियो 80% ही चलता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप 80% इसको चला पा रहे हो। ठीक है, अब एक फंड नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको 1-2 साल तक रख सकते हो, लेकिन अगर दूसरा फंड भी नहीं चल रहा तो आप उसको फिर पहले वाले को चेंज अगर कर देते हो तो आपका पोर्टफोलियो इस मार्क को अचीव करता रहेगा कि 80% पोर्टफोलियो तो आपका चल ही रहा है, और आपके पास एक नया फंड आ जाएगा जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट प्रोवाइड करेगा। और ये करना, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत आसान है, शायद ये सीखने में हमें काफ़ी सालों लगे, और इसको करने में और भी मेहनत लगती है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। इसके डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन जितना आपको समझ आया इस आधे मिनट में उतना आप अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी फिर से है, और आईसीआईसी का मल्टी एसेट, ये बहुत अच्छा है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। लेकिन मुझे ये चीज़ ना बहुत बेवकूफ़ी वाली लगती है कि दोनों के कॉम्बिनेशन बना लिए जाते हैं, क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेवकूफ़ी मैं कर सकता हूँ, आप शायद कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते। अब आप कहोगे ये वाली बात कैसे आपने बोल दी। मैं कर रहा हूँ दिन रात पोर्टफोलियो रिव्यू, दिन रात पोर्टफोलियो मैनेज, मैं इनको ट्रैक कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और फिर आपने 2 ऐसे गजब मिड कैप ले लिए, 2 ऐसे गजब स्मॉल कैप ले लिए, और ऊपर सिक्योरिटी तो आपने गजब की ले ली, तो पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्रैकिंग के मामले में बहुत हैवी हो गया है। ट्रैकिंग के मामले में कैसे? क्योंकि अगर आपके पास 6 फंड हैं, ठीक है, और उसमें से 4 पे आपको कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करनी पड़ रही है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि ट्रैकिंग हैवी है, और ये रिटेल इन्वेस्टर को शायद नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप बिजी हो तो।
तो यहाँ पे ये नंबर 2 या मैक्सिमम 3 हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक मिड कैप कम कर सकते थे या फिर एक स्मॉल कैप कम कर सकते थे और उसका पैसा बेशक स्मॉल और मिड में डाल देते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना एक चीज़ अच्छी ये करी कि अमाउंट कम है। इधर ऊपर मिला के 23,000, अगर मैं सही कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 23,000 है, और इधर मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये आप ये मान के चलो 27,000 28,000 के आसपास है, अगर मैं ठीक कैलकुलेट शायद नहीं कर रहा, लेकिन जो भी है रफली ये है, ठीक है। 27,000 के आसपास जो भी है इसके आसपास है, और ऊपर 23 है, तो ये एक अच्छा है कि 40% आपका बहुत अच्छा सिक्योरिटी में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब 2026 की बात हो रही थी, वो तो बात रह ही गई। उस बात के बारे में ज़रूरी क्या था कि जो एक्सपर्ट्स ने बोला था और आपका पोर्टफोलियो वहाँ जा सकता है या नहीं, तो वो ध्यान से सुनना। अब उन्होंने बोला था कि एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, शायद हो भी जाए। मतलब आपको सुननी है तो सुन लो यार उनकी, लेकिन मैं सुन रहा हूँ इन एडवाइज़र्स की, और ये एडवाइज़र्स क्या बोल रहे हैं ये बताता हूँ। तो अब एडवाइज़र्स जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट 30,000 टच कर जाएगा, और नहीं तो 29 बहुत आराम से, यानी कि यहाँ से 12-15% वो आराम से देख रहे हैं और इंडेक्स का देख रहे हैं। तो अगर ये फंड आराम से 12% ऊपर जाने वाला है तो ये फंड तो बहुत आराम से 15 to 20 की रेंज में बहुत आराम से रह सकते हैं। तो मैं जाना चाहूँगा उन लोगों की तरफ जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी डिग्रीज पब्लिकली हैं कि हाँ भाई ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग इस इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, ये कंपनियाँ इतनी इस्टेब्लिश हैं। और वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं 30,000 वाली की, कौन कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने ये बोला था, इंडियन कंपनीज भी हैं और फॉरेन कंपनीज भी हैं जो इंडियन मार्केट के बारे में रिसर्च कर रही थी, और ये आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जाके, ठीक है। और वो यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी है जिनको मैंने एक्सपोज किया था कि हर साल ऐसी वीडियो बना दी जाती है कि मार्केट में क्रैश आएगा आपको डराने के लिए, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका ये थंबनेल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो इसमें हैवी क्या है, हैवी है ये 30% और ये 10% सॉरी, टोटल 40% सिक्योर जाके, बाकी इन्होंने रिस्क लेना सही समझा। पराग पारिक में निपोन नहीं, पराग में भी रिस्क नहीं लिया ना, फिर ये तो 50% सेफ हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा हो गया। अब ये वो वाला पोर्टफोलियो बन गया जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि भाई ये सिक्योरिटी, अब देखो यहाँ पे अब पोर्टफोलियो में क्या है कि ये 50% बूस्ट प्रोवाइड करेगा, और जब नहीं करेगा ये उसको उठा के चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया ना बढ़िया वाला कि हाँ यार ये ठीक है। और बाकी इनको मुझे नहीं लगता पराग पारिक या वैल्यू डिस्कवरी या इंडेक्स फंड ये कभी भी देखने तक की ज़रूरत है। यहाँ तक रिस्क आप खुद ले सकते हैं। इसके बाद वाला रिस्क मैं आपको बोलता हूँ कि आप एडवाइज़र के पास जाओ। अगर मेरे पास नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, किसी ऐसे के पास चले जाओ जो आपको लगता है कि आपको रिटर्न्स निकाल के दे सकता हो या एक्स्ट्रा बना के कुछ दे सकता हो। आप उस एडवाइज़र्स को अप्रोच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम है तो एडवाइज़र भी छोड़ दो। एक इंसान थे मेरे पास, लेकिन टाइम के साथ नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ये वाली चीज़ मैं कभी डिटेल में आपसे बात करूँगा, ठीक है। और अगर उन लोगों के लिए, मुझे पता है इस चैनल पे बहुत कम लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, मोस्टली लोग या तो पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं या नाम देखना चाहते हैं, तो सीखने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम शायद एक शॉर्ट्स का चैनल या फिर एक नया चैनल जिसमें हम बेशक हफ्ते में 2 वीडियो डालें, लेकिन आपके लिए लेके आएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल वीडियो डालेंगे, ठीक है। या फिर उस चैनल पे 2 एजुकेशनल वीडियो और 3-4 इस तरह की वीडियो, ताकि एक मिक्स ऑडियंस वहाँ क्रिएट हो सके और हम वो चीज़ें कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं इन डिटेल जाके आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ लेकिन यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता, तो उसके लिए एक ऑडियंस अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी। आप लोगों को जो सिर्फ नाम जानना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू करते रहेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में।